श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श्री नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, इस भागवतम का अनुवाद करने के लिए प्रभुपाद जी रात का सोना बंद कर दिए। रात को सोते नहीं थे, दिन भर इतने बड़े विश्वव्यापी संस्था का मैनेजमेंट देखते थे, प्रचार करते थे, लोगों से मिलते थे, फंड रेजिंग करते थे, नए लोगों को भक्त बनाते थे और रात को जाग करके भागवतम के एक एक श्लोक के ऊपर भक्ति वेदांत तात्पर्य की रचना करते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। एक बार एक भक्त श्री प्रभुपाद के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभुपाद आपके भक्ति वेदांत तात्पर्य सबको बहुत पसंद आए। प्रभुपाद कहते क्यों पसंद नहीं आएंगे, रात जाग के लिखा है मैंने। तो प्रभुपाद जी को इस बात पे गर्व था। तो अगर भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान की सेवा करते हैं उसके लिए अगर गर्व भी हो तो कोई खराब नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद है। भागवत कथा जब इस्कॉन में होती तो वहाँ पे वो रुक्मिणी का विवाह की लीला और रास लीला इत्यादि का वर्णन नहीं होता। ये देखिए एकादश रुद्र हैं। ये जो रुद्र हैं क्या करते हैं, ध्वंस करते हैं, ध्वंस की लीला है। कैसे दुनिया का विध्वंस हुआ इसके बारे में पंचम स्कंद में बताया। कैसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन इसमें दिया गया है। कई प्रकार के नरक हैं, उसमें से केवल 28 का वर्णन यहाँ पे। मतलब एक एक पाप करने वाले को एक एक विशेष विशेष नरक में भेजा जाता है। उन कई प्रकार के नरकों में से 28 यहाँ पे वर्णित है। लेकिन नरक तो बहुत है, जो जैसा काम करेगा उसके लिए वैसा नरक होगा। तो आज हम नरक पर चर्चा नहीं करेंगे, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे ऋषभ देव की शिक्षा को। तो ऋषभ देव जो हैं ये भगवान के अवतार हैं और ये बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं और ये हम सबके लिए वास्तव में बहुत शिक्षणीय विषय है। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद पंचम अध्याय। पाँच पाँच एक पंचम स्कंद पंचम अध्याय। भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। पहला श्लोक। मैं बोलता हूँ अगर आप लोगों ने सुन रखा है तो दोहराने का प्रयास कीजिए, नहीं भी सुना है तो कोई समस्या की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश जो है राम कृष्ण सारे अवतार यहीं पे हुए हैं। ये क्या है वास्तव में, ये दूतावास है। जैसे चाणक्यपुरी है ना दिल्ली में, दूतावास है। सारे देश के जितने राजदूत आते हैं वहीं रुकते हैं। वैसे भारत में ये जो विशेष दूतावास है उसमें से उत्तर प्रदेश एक बहुत प्रमुख स्थान है।
भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, उसको साधारण स्थान नहीं समझना। इसलिए आप लोगों को थोड़ा संस्कृत बोलने पर थोड़ा संस्कृत दोहराने में घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं बोला अरे हमने सुनी नहीं है, हमें नहीं आते हैं। मैं बोलूंगा थोड़ा आप लोग दोहराएंगे, प्रयास कीजिए। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्दार्थ बोलता हूँ, शब्दार्थ मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। ऋषभ उवाच भगवान ऋषभ देव ने कहा न नहीं अयम यह एह शरीर देह भाजां समस्त देहधारियों का नृलोके इस संसार में कष्टान कष्टकारक कामान इंद्रिय तृप्ति विषय अर्हते चाहिए विटभुजां विष्ठा खाने वालों का ये जो तपः तपस्या दिव्यम दिव्य पुत्रकाः हे पुत्रों ये न जिसके द्वारा सत्वम हृदय शुद्धेत पवित्र होता है यस्मात् जिससे ब्रह्म सौख्यम आध्यात्मिक आनंद तू निश्चय ही अनंतम अनंत। धन्यवाद। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा हे पुत्रों इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा हे पुत्रों इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले उकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं। ऋषभदेव वास्तव में भगवान के अवतार हैं। 100 पुत्र हुए और इसमें से करीब 80-81 तो ब्राह्मण हो गए, बाकी 9 नवयोगेंद्र हो गए और कुछ क्षत्रिय हुए। ऐसा नहीं है कि वर्णाश्रम व्यवस्था जन्म पे आधारित है। किस पे आधारित है? गुण कर्म विभागश, यानी जिस व्यक्ति के अंदर जैसे गुण है, सतो गुण है, रजोगुण है, तमोगुण, कौन सा गुण प्राधान्य है और
ऐसे वो कर्म करता है ना। काम भी तो जो धागा पहनेगा, आजकल धागे का रेट बढ़ गया, 5 रुपये हो गया, पहले 1 रुपये का आता था। वो यज्ञोपवीत पहनेगा लेकिन ढीला चलाएगा, क्या वो ब्राह्मण है? नहीं। तो न सिर्फ उसका गुण होना चाहिए बल्कि उसका कर्म भी ब्राह्मण का होना चाहिए। जन्म से नहीं होता, किस पर आधारित है? गुण कर्म विभागशः। तो ये कह रहे हैं कि संसार के समस्त देहधारी, देह और देही, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? हम सब, ये सब क्या दिखाई दे रहा है बाहर? देह। देह के अंदर कौन रहता है? देही। दही नहीं सोचना उसको, देही। मतलब यहाँ पे कानपुर का वो जो बहुत फेमस दही है, दही नहीं क्या, वो मिठाई मिलती है ना, वो सर्दियों के टाइम में मिलती है और वो हांडी में मिलती है और सुबह 6 बजे खानी होती है। हाँ, है ना कुछ विशेष? हाँ, वो 6 बजे के अंदर नहीं खाते तो खराब हो जाता है, कुछ ऐसा विशेष है ना, फेमस है, बहुत फेमस है। मैं बचपन में कभी खाया था, तुम बोलते 6 बजे खाना होता है उसको, मैंने कहा क्यों नहीं, तुम खराब हो जाता है। तो वो दही है, मतलब वो मिठाई, वो अलग चीज है। तो दही की बात नहीं चल रही। एक बार मैंने क्लास में बोला देह और देही, तो बोलता दही। दही नहीं भैया, देही। तो देह जो दिखाई देता है और देह के अंदर कौन रहने वाला है? जो देह को धारण करता है, क्या कहलाता है? देही। सब लोग अपना दायां हाथ उठाएंगे, सीधा हाथ, दायां हाथ। अरे यार, दायां बायां नहीं समझ में आता, लेफ्ट राइट बोलना पड़ेगा। राइट उठाओ भाई। सब अंग्रेज की औलाद। तो सीधा हाथ उठा के अभी अपने सर को छुइए, अपने अपने पड़ोसी के लिए। अच्छा, अब अपने नाक को छुइए, अपने कान को छुइए, कंधा पकड़िए, पेट पे हाथ लगाइए, अपना अपना घुटना पकड़िए, अभी अपने आप को छुइए। कहाँ छुएंगे? किसको छुआ? मेरी नाक पकड़ी ना, मेरी नाक, मेरे दांत जिसके हैं उसके, मेरा कान, हाँ, मेरे बाल जिसके हैं उसके, मेरा घुटना, हाँ, मेरी कमर। तो ये तो सब मेरा है। इसमें मैं कहाँ हूँ? मेरा कैमरा है ना, मतलब मेरा नहीं, आपका है। लेकिन कैमरा, वैसे ही शरीर, मेरा चश्मा। मैं चश्मा बोलते कि मेरा चश्मा बोलते? मेरा चश्मा। आजकल आईफोन बोलते हैं लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो, तो आईफोन बोलना चाहिए, उसको आईफोन बोलते हैं। मतलब पूरा देहात्म बुद्धि से मोबाइल आत्म बुद्धि हो गई है। जो आईफोन है वो अपना एक्सटेंशन हो गया है। उसको थोड़ी सी खरोंच होती है तो वैसे बहुत दर्द होता है कलेजे में। खरोंच उसको आई, दर्द तुमको हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपना विस्तार हो गया है। मतलब वो चेतना इतनी ज्यादा फोन में पहुंच चुकी है, उसको अगर खरोंच भी आ जाए तो यहाँ पे अंदर दर्द होता है। मतलब इसको बोलते देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि करना। तो क्या ये समझदारी का लक्षण है? नहीं। वास्तव में हमारी पहचान क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से परे हैं, हम देह नहीं है, हम क्या है? देही। ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं? ओह, उनका देहांत हो गया, देह का अंत हो गया। मतलब उनका अंत हुआ क्या? नहीं, वो तो चले गए। हाँ, चले गए तो लेटे हुए सामने। क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? अरे कहाँ चले गए? ये सामने तो लेटे। तो इतने साल तक जिसको पापा माना वो कौन थे? है ना, पापा नहीं थे। वो क्या था? पापा का शरीर था, उनकी देह थी। अभी देह का क्या हो गया? अंत हो गया। अब 24 घंटा भी घर में नहीं रखेंगे, भले घर का मालिक हो, बल्कि ज्यादा देर रखेंगे बदबू आनी शुरू हो जाएगी। बोला यार, ज्यादा नहीं रखते, अशुद्ध है। होता है कि नहीं होता है? जिस देह को इतना खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, इतने कॉस्मेटिक, इतने क्रीम, कितने कुंटल खाना सारा जीवन खिलाया उसको, उसकी इतनी देखभाल करी, ब्यूटी पार्लर से लेके ब्यूटी पार्लर तक कहाँ कहाँ नहीं लेके गए उसको, कितने प्रकार के नए नए फैशन, नए नए कपड़े, है ना, डेंटिंग पेंटिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग सब करी उसकी सारी जिंदगी। लास्ट उसका क्या हासिल हुआ? उठ करो, जला फटाफट, आग लगा दो, मुंह में आग देते हैं वो,
हरि नाम नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं करोगे, तेरे मुंह में आग, मुखाग्नि देते हैं एकदम। जो हरि नाम नहीं करता उनको क्या देते हैं? मुखाग्नि देते हैं। क्योंकि उनका मुंह जला देने लायक है, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, राइट। लेकिन क्या करना चाहिए वास्तव में? सारा जीवन भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सारा जीवन भगवान का नाम नहीं लेते उनके जीवन के अंत में क्या होता है? बंगाल में मैं पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ कि पानी घाटी गंगा किनारे है, तो वहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं, तो मुर्दे को शव यात्रा में लेके जाते हैं। सब लोग बोलते हैं बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। और मुर्दा ऐसा ऐसा करते हैं, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मरने के बाद भी बोलने को तैयार है। तो वास्तव में क्या करना चाहिए? जीते जी हरि नाम कर लेना चाहिए, राइट। भगवत गीता में ये बोल रहे हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य है, ये तपस्या है। कौन कौन भगवान का नाम जप करता है? नियम से, एकदम माला लेके, पूरा फैशन से। भाई फैशन है पूरा, मतलब उसका प्रोटोकॉल है। कई लोग नाम देने में घबराते हैं। वेलकम, आइए। कई लोग भगवान का नाम लेने में बहुत घबराते हैं। कलकत्ता की लोकल ट्रेन में हम देखते हैं लोगों को सबके सामने सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती, और तो जुआ भी खेलते हैं। कोने में खड़े होते हैं, ऐसे रुमाल बांधते हैं, 2 घुटने हमारे 2 घुटने तुम्हारे, बीच बीच में फटाफट 3 पत्ती 4 पत्ती खेलते रहते हैं सारा। वहीं शर्त लगाते हैं, वहीं बैटिंग, वहीं लॉटरी, वहीं सट्टा। सबके सामने पाप करने में शर्म नहीं आती, लेकिन किसी किसी को सबके सामने भगवान का नाम लेने में बड़ी शर्म आती है। हम नहीं इस तरह को, ठीक है, हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब नाम लेंगे मतलब तो दिखाएंगे क्यों हैं? सर दिखावे की क्या जरूरत है? अच्छा, यानी कि रिचुअल्स मतलब क्या हो गए इनके लिए? दिखावा हो गया। अब बताइए, ये इतना सारा अगर प्रेम करते देते हैं, माला पहनाने की क्या जरूरत है? इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? चरणों में फूल डालना, माला पहनाना, ये सब की क्या जरूरत है? ये तिलक लगाना क्या जरूरत है इसकी? जो माताएं बिंदी लगाती, क्या जरूरत है इसकी? तो ऑफिस में जब आप सूट बूट टाई पहन के जाते हैं, क्या जरूरत है उसकी? ये भी तो रिचुअल है, ये भी तो दिखावा ही है। अभी इनके पार्टी प्रेसिडेंट की फोटो सामने रख दे, बोले थूक इस पे, थूकेगा क्यों? फोटो ही तो है, आदमी थोड़ी ना। दिखावे की क्या जरूरत है, राइट। अभी कुशागर को भूख लगी, कुशागर जाके माता जी से बोलता है, माता माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। माँ बोलती है, बेटा तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुशागर क्या बोलेगा? मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन भूख लगी, कुछ खिलाओ, राइट। अभी अगर माता जी बोले मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं सबको क्यों दिखाऊं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? बाहरी दिखावे की क्या जरूरत है, कितना प्यार करती हूँ? नहीं, अगर अंदर प्रेम है तो उसको माता जी बाहर कैसे व्यक्त करेंगे? सेवा के माध्यम से। दुनिया में हर जगह रिचुअल्स होते हैं। डॉक्टर की अपनी ड्रेस होती है, पुलिस की अपनी वर्दी होती है, वकील का अपना सूट होता है, कोट होता है, बूट होता है। क्या जरूरत है दिखावे की? वकील है, उसको दिखाने की क्या जरूरत है? अगर इसी लॉजिक से अगर चला जाए तो इस दुनिया में सब चीज क्या है? केवल दिखावा मात्र है, राइट। इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है इसको हमको बहुत अच्छे से इसको समझ के इसका पालन करना चाहिए। ये दिखावा नहीं है, ये हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है, राइट। एक बच्चा है, उसकी परीक्षा है, माँ खाना बना रही है और वो जाते टाइम गेट से बोला, माँ मैं चला। माँ भी क्या बोली? हाँ बेटा, जीते रहे, एग्जाम देने चला गया। दूसरा बेटा है, परीक्षा देने के ठीक पहले जाके माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देके जाता। माँ का हाथ डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? बोलने की जरूरत है, दिखावे की जरूरत है। परीक्षा की तैयारी उसको करनी पड़ेगी। अब ये नहीं बोलना कि मतलब सर पे हाथ रख दिया तो जा तेरे को शक्ति दे दी और तू एग्जाम में पास हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। परीक्षा की तैयारी उस दोनों को करनी पड़ेगी, लेकिन किसका परिणाम ज्यादा होने, अच्छे होने की उम्मीद की जाती है? जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। जैसे ही पांव चरणों पे जाता है, हाथ कहाँ जाता है? सिर के ऊपर। आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है? अब कोई बोलेगा नहीं तो दिखावा है, दिखाने की क्या जरूरत है? क्या ये लॉजिक ठीक है? क्या ये उदारवादी ये जो
लिबरल माइंडसेट, उदारवाद, नहीं हम बड़े उदारवादी, ये उदारवादी मानसिकता का ठीक है या इसमें त्रुटि है, इसमें दोष है ना? देखिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, इसको हम सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देहधारी में, जिस देहधारी में हमें मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मुझे बचपन में याद है, मैं बचपन में शायद 1993 में पहली बार कानपुर आया था, बुआ जी यहाँ रहती थी, तो उस समय हम लोगों ने गंगा जी के दर्शन किए। तो गंगा जी क्या थी उस टाइम, तो एकदम काला नाला था, मैं बचपन की अभिज्ञता बता रहा हूँ। गंगा जी के दर्शन किए, सब लोगों ने गंगा गंगा, मैंने देखा तो काला नाला क्या है, गंदा है, क्या है इसमें, गंदा है, कौन है इसमें? कई लोग जाके स्नान भी करके, मैं तो गया नहीं, अपने घड़े तिरंदे में नहीं जाना, क्योंकि श्रद्धा कम हो गई। और वहीं से उठ के जब आ रहे थे तो वहां मैंने कुछ कुकर सुकर देखे, उत्तर सुकर देखे, और वो क्या कर रहे थे, वो विष्ठा खा रहे थे, मैंने मलमूत्र होता है ना, उसको खा रहे थे। क्या है ये लोग ये सब खाते हैं? मुझे अभी भी याद है, बचपन में एकदम देखा था, 1993, मतलब आज से कम 30 साल पहले की बात होगी, तब बचपन में मैंने देखा था। अब वही बात यहाँ पे शास्त्र में लिखी है कि ये तो उनके लिए भी अवेलेबल है, जो वो खाते हैं उनके लिए भी इंद्रिय तृप्ति का अवसर उपलब्ध है। क्या मनुष्य को ऐसा करना चाहिए? मनुष्य को इसी के लिए जीवन धारण करना चाहिए? नहीं। तो क्या करना है? मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तपो दिव्यम, तपस्या करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से क्या होता है? हृदय शुद्ध हो जाता है। चमको वॉशिंग पाउडर से नहाने से भी हृदय शुद्ध होता है क्या? कितना ही महंगा डिटर्जेंट पाउडर ले आओ, चमको डमको जो भी है, मतलब रीन, व्हील, विम, सर्फ एक्सेल, मैटिक, ऑटोमेटिक, मतलब बहुत सारे ब्रांड है। यहाँ का फेमस ब्रांड क्या है? जो भी होगा भाई, सिपाही हो चला जाओ, मतलब जो भी ब्रांड का वो साबुन हो, क्या उससे हृदय साफ होता है? नहीं। हृदय किससे साफ होता है? तपस्या करने से। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। ऐसा करने से क्या होता है? उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है। क्या करने से? तपस्या करने से। तो तपस्या क्या है, कैसे? श्लोक गोपाल बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सुनेंगे। इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। वही जीवात्मा पशु के देह में, पक्षी के देह में, कीड़े की देह में, छिपकली की देह में, चींटी की देह में, मच्छर की देह में, और वैसी की वैसी जीवात्मा मनुष्य के देह में भी है। लेकिन दोनों का आचरण कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। कुकर तथा सूकर जैसे प्राणी मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के उपरांत मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं। साधारण व्यक्ति ये करता है, किंतु इसके साथ ही उसे अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु ये कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। स्वेच्छा से, स्व इच्छा यानी अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से हमें क्या करना चाहिए? कष्टों को स्वीकार करना चाहिए। अभी कल एकादशी थी ना, किसके साथ उपवास किया था? ये उपवास करने में कष्ट होता है कि नहीं होता बताइए? मजा थोड़ी लगता है उपवास करने में, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन करना पड़ता है। कष्ट होता है ना। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कष्टों को स्वीकार करते हैं। क्या कष्ट स्वीकार करते हैं? कि चलो भाई कम से कम अनाज नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, सरसों का तेल नहीं लेंगे, खाना पीना कम करेंगे, खाएंगे तो भी चलो आधा दिन कम से कम भूखा रह लिया, या जलपान नहीं किया, या सिर्फ जलपान करके रह लिया। राइट? कष्ट है ना इसमें? आसान है क्या? आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए बहुत कठिन, लेकिन फिर भी करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि तपस्या से क्या होता है? तपस्या से हमारी इंद्रियों की शुद्धि होती है। गोपाल जी बताते हैं, निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु
मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। अगर हम मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अरे मनुष्य जीवन की बात छोड़ो, हमारे मनीष प्रभु को देख लीजिए। मेरे साथ सन 2018 में और 19 में आप दिल्ली गए थे। 2.5 से 3 घंटा सोते होंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, कारोबार यहाँ से लेकर बड़ा बाजार तक फैला हुआ है। अब इतना बड़ा कारोबार है तो इतना ज्यादा हेडेक भी, इतने ज्यादा फोन कॉल भी आते। एक फोन कम पड़ता है, साथ में 2-2 फोन रखते हैं, है कि नहीं? मतलब लगता है कि काश 2 के जगह 10 मुंह देते भगवान, तो मैं 10 बिजनेस जो है चला लेता। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, मनुष्य का मोबाइल एक, सिम कार्ड एक, मतलब मोबाइल एक, मुंह एक, कान 2, सिम कार्ड 4 क्यों रखता है? कई लोग इस तरह रखते हैं। कितनी तपस्या देखिए, एक व्यवसाय में सफल होने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। अभी उसके ऊपर से भगत सिंह है, मतलब भगत है ना, तो उनको जब भी करना है, उनको जो है पुस्तक भी पढ़नी है, उनको प्रवचन भी सुनना है, तो ये सब करने के लिए समय चाहिए ना। तो उन्होंने अपना समय कट कर रखा है। कहाँ कट कर रखा है? सोने में उन्होंने अपना समय काट लिया। तो इन्होंने अपनी नींद को 3.5 घंटे तक या 4 घंटे तक सीमित कर रखा है। कुल मिला के 3.5-4 घंटा सोते, इससे ज्यादा नहीं सोते। सच बोलो, आप लोग घर के लोग बता सकते हैं। सही बोलो, रोज की नींद कितनी है? ऐसे 3.5-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। मतलब एकदम शिला प्रभुपाद के स्तर पे चल रहे हैं अभी। कम से कम सोने का मामले में वो भी ऐसा कम सोते थे। कारण क्या है? तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या नहीं है कि अच्छा, जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं, हमारे जितेंद्र कृष्ण को, मतलब सूरत के मार्केट में इनका नाम, सूरत छोड़ दीजिए, कानपुर तक नाम चल रहे हैं। अभी बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े कीर्तनी हैं, प्रसिद्ध है। अभी इनको अगर अपना गला बचाना है तो क्या है, खट्टी चीजें खाएंगे ज्यादा खटाई खाने से क्या होता है? गला खराब हो जाता है। इनको रियल की मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी क्या वो खाते हैं? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? गला बचाना है, तपस्या है, राइट? तो आध्यात्मिक जीवन की बात छोड़ दीजिए, इस भौतिक जीवन में भी सफल होने के लिए क्या करनी पड़ती है? तपस्या करनी पड़ती है। हमारे निताई प्रेम प्रभु को ले लीजिए, सूरत के मैंने बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली के सपूत, अभी खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन, तपस्या करते हैं। लेकिन कितने इनका मतलब करोड़ों का इधर उधर हो जाए, लेकिन फिर भी सोना वाला करना नहीं छोड़ते, प्रचार में भी समय देते। ये तपस्या किसके लिए? ताकि जीवन में सफलता प्राप्त की जा सके। तो आध्यात्मिक जीवन हो या फिर भौतिक जीवन, दोनों ही जीवन में हमको क्या करनी होती है? तपस्या करनी होती है। जब तक हम तपस्या नहीं करते तब तक क्या सफलता मिलती है? आईएएस बनना, ये यूपी बिहार से बहुत आईएएस निकलते। आप लोगों ने देखा होगा लोग आईएएस के लिए कितना पढ़ते हैं। मैं जब दिल्ली में सर्विस करता था तब मैंने देखा, मतलब बिहार तो ऐसा लगता है बिहार में नहीं, पूरा दिल्ली में बैठा हुआ, हर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है। और तपस्या, मतलब कितनी तपस्या, 18 से 19 घंटा पढ़ाई करते हैं रोज। इतनी तपस्या करने को व्यक्ति तैयार है। हमारे साहेब तो मेरे साथ में है, इन्होंने भी एमटेक का एग्जाम क्लियर किया है। गेट में बहुत अच्छी रैंक आई, 98 पॉइंट कितना परसेंटाइल है। 5-10 नंबर ऊपर नीचे होते तो 99 मिलता, आईआईटी में निकल जाता। लेकिन कहीं 2-4 नंबर कम हो गए, आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी मिलेगा। लेकिन कितनी तपस्या कर रहे हैं उसकी। तो जड़ जगत में सफल होने के लिए भी क्या करनी पड़ती है? तपस्या करनी पड़ती है। तो आध्यात्मिक जीवन में सफल होने के लिए क्या करनी होगी? तपस्या करनी होगी। हमारे कैमरामैन, आप लोग हर जगह कैमरा के फोटो खींचते हैं, फ्लैश के पास रहना पड़ता है, गर्मी लगती है, दिन में धूप हो रही है, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन फिर भी फोटो तो खींचना ही पड़ता। तपस्या है कि नहीं है बताइए? आपके जीवन की तपस्या केवल आप ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकते, राइट? वो बड़े बड़े फ्लैश के पास रह रहे हैं, आंखें भी खराब हो जाती, कभी कभी तबियत भी खराब होने लगती है उसकी हीट के कारण। तो तपस्या सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए तपस्या करनी चाहिए, ये विषय वस्तु यहाँ पर बताई जा रही है। किसके लिए तपस्या करें? तपो दिव्यम। किसके लिए तपस्या करनी चाहिए? दिव्य पद को प्राप्त करने हेतु तपस्या करनी चाहिए। वो क्या है? भगवान बताते हैं।
दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो ये है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखों को भोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम श्री भगवान के धाम लौट सके। तो हमें गुरुजनों के उपदेश को स्वीकार करना चाहिए। गुरुजी चाहिए कि नहीं चाहिए? गणित सीखना है तो गुरुजी चाहिए कि नहीं? एक कम एक, हाँ, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया 6, दो चुको 8, पढ़ा कि नहीं? पहाड़े वगैरह पढ़े कि नहीं? मैं 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 6 ये अंग्रेजी में पढ़ा होगा शायद। ये सिखाने के लिए टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए टीचर चाहिए। जो है छूटा मारते हैं उनको भी टीचर चाहिए। बगैर उसके वहां भी टीचर चाहिए, बगैर उसके नहीं पी सकते। कुछ भी काम करने के लिए दुनिया में गुरु चाहिए, टीचर चाहिए। आध्यात्मिक जीवन अवलंबन करने के लिए टीचर क्यों चाहिए? राइट? रोटी बनाने आते तो पहले भारत पाकिस्तान बनता है कि नहीं? जिंदगी में पहली बार जिसने कभी रोटी बनाई होगी, किस किसने बनाई है या कोशिश की? कौन से कौन? आप लोग रोज ही बनाते। पहली बार जब आप लोगों ने बचपन में जवानी में जब भी बनाई होगी तो पहली बार तो भारत पाकिस्तान ही बना था ना? नहीं बनती गोलो, मतलब समझ में नहीं आता है कैसे गोल बन जाती है, लेकिन गोल बन गई। और बाद में ऐसा अभ्यास होता है, नींद में भी बना दो तो भी गोल गोल निकलती है, लेकिन तो वहां भी गुरु की जरूरत पड़ती है। पूड़ी को जब उसमें घी में या तेल में सेकते हैं, कितना सेकना चाहिए, वो डाल दिया और वो निकल के आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। उसका हीट कितना तापमान देना है, कितनी देर तक उसको सेकना है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो सीखना पड़ता है कि नहीं? तो गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? जब एक साधारण से कार्य में गुरु की आवश्यकता होती है, अरे ट्रक का जो फड़का मारने वाला, कपड़ा मारने वाला क्लीनर है, वो भी ड्राइवर को क्या बोलता है? उस्ताद। यार उसको भी उस्ताद की जरूरत है, और हमको आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। भारत में दिक्कत क्या है? हमको लगता है हमको सम्मान ना, हमको सम्मान हुआ रहा, वो सब गीता रामायण महाभारत हमने सब देखा, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? बताओ तो क्या है? तो बता नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे इन ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सांसारिक तथा स्वाभाविक संरक्षक पिता को चाहिए कि वह अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। पिता की जिम्मेदारी है बच्चों को भक्त बनाना। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए उलझा रहता है। उन्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए तथा प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर के तुल्य है। भगवान शब्दों के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उसका कोई महा उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं ना जो कानपुर में रहते हैं और लखनऊ में बिजनेस करते हैं। ठसाठस नहीं भरते होंगे लेकिन फिर भी गाड़ी में अप डाउन तो करते हैं। जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा, 3 घंटे तो चलेगा दिन के आपके इस काम में जाने आने में। फिर वो बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में वो 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है। ये मतलब आज से 50 साल पहले की बात बता रहे थे। 9 से 5, अभी तो 9 से 9 काम करना पड़ता है कम से कम। मतलब सवेरे 6 बजे निकला होगा तब ना 9 बजे पहुंचेगा, फिर 9 से 9 काम करेगा, फिर 9 को निकले कब पहुंचेगा? रात को 12 बजे। 12 बजे जाएगा, थोड़ा सा कुछ खाएगा और सो जाएगा। क्यों? सवेरे 6 बजे उठना है ताकि 9 बजे पहुंच सके। राइट? भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख। यन मैथुनादि ग्रह में भी सुखम ही तुच्छम। भगवान शब्द स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। वास्तव में कुकर सुकर को मैथुन करने के लिए इतना कठिन परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। हिंदी में कहावत सुनिए, एक व्यक्ति मुझसे बोल रहा था, अरे तो ये नहीं करेंगे तो कैसे, तो मतलब कौन मेंटेन करेगा, तो कैसे घर चलेगा, तो मतलब कैसे होगा ना, मतलब नहीं काम करेंगे तो कैसे चल। प्रैक्टिकल है ना, मतलब देखिए जी काम तो करना पड़ता है ना, मतलब
गले में तो बैठना पड़ेगा, मतलब नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, मतलब फिर कैसे करेंगे ना, मतलब आप बताइए अब कहाँ से आएगा पैसा, मतलब ऐसे थोड़ी ना ऊपर से गिरेगा, जाना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये कहावत सुनी आपने, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। एक हाथी के परिवार में कितने सदस्य होते हैं? चलो छोटा परिवार, सुख परिवार मान लीजिए, तो वही 2 माता पिता हैं और 3, 4, 5 बच्चे होंगे उनके। पिता खाते कम से कम 100-150 किलो, और माँ अगर थोड़ा डाइट कंट्रोल भी कर रही होगी तो 100 किलो तो कम से कम खाएगी, और 3-4 बच्चे 50-60-70 किलो तो खाते होंगे। कुल मिला के 300-400 किलो खाना खाते हैं। ये 300-400 किलो खाना रोज जुगाड़ करना पड़ता है। क्या उसके लिए किसी की नौकरी करते हैं वो? कहीं से MBA करते हैं वो? कहीं कैंपस इंटरव्यू देने जाते हैं वो? उनको कौन मेंटेन कर रहा है? क्या उनको भगवान के अस्तित्व के बारे में पता है? उनको पता ही नहीं कि भगवान का अस्तित्व है भी कि नहीं। उनकी देखभाल कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है। चलो भगवान को नहीं मानता, कोई तो कर रहा है। हाथी को उसका खाना, घर में जो चींटी रहती है उसको उसका दाना कौन दे रहा है? कोई तो देने वाला है। तो जो भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन दे, उसको अपने भरण पोषण की चिंता करनी चाहिए। क्या ये बहुत समझदारी का लक्षण है? बोलो, है कि नहीं है? नहीं है ना? समझदारी का लक्षण नहीं है ना? तो क्या करना चाहिए? पूरा पूरा भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। खाने पीने सोने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जानवर के लिए भी फ्री में उपलब्ध है। नहीं, लेकिन काम नहीं करेंगे तो कैसे? अरे चल तो रहा है। जो बोलता है भगवान का अस्तित्व नहीं है, क्या भगवान उसके ऑक्सीजन काट देते हैं? या उसके हिस्से की धूप उसको नहीं मिलती तो अंधेरे में रहे? नहीं ना, उसको भी धूप मिलती है, उसको हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश सब कुछ मिलता है, वो भी अपनी देखभाल कर लेता है। तो क्या केवल जीवन यापन करने के लिए हमको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है? नहीं, मेहनत करनी तो किसके लिए करनी चाहिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? बताओ, आप क्या करते हैं? मैं अभी M.Com कर रहा हूँ। M.Com कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए। जॉब मिलेगा तो क्या मिलेगा? सैलरी। इससे क्या होगा? भरण पोषण होगा। खाएंगे, खाने से क्या होगा? नींद आएगी। खाने से नींद आएगी। पेट भरेगा। सिर्फ पेट भरेगा। और क्या होगा? क्यों खाते हैं? नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हाँ, शरीर चलना मतलब क्या है? मतलब खाते क्यों? जिंदा रहने के लिए खाते हो ना? जिंदा क्यों? बताओ। आदित्य, बोलो आदित्य, क्यों जिंदा हो? आप बताओ। आप स्कूल जाते हैं क्यों? घर वाले भेजते हैं इसलिए। तो पसंद नहीं, घर के लोग भेजते हैं, क्या करो? अच्छा चलो, घर के लोग भेजते हैं तो भी स्कूल क्यों जाते हो? किसके लिए जाते हो? पढ़ने के लिए। पढ़ने से क्या होगा? कुछ तो होता होगा। क्यों पढ़ते हो? बताओ, आप क्यों पढ़ते हो? बड़े होके जॉब के लिए। जॉब होगा तो क्या होगा? इससे क्या होगा? खाएंगे। खाने से क्या होगा? जिएंगे। जीने से क्या होगा? पता नहीं। इतना सब कर रहे हैं किसके लिए? अच्छा चलो, नौकरी नहीं करोगे तो गल्ले पे तो बैठोगे। क्यों गल्ले पे बैठते हो? कोई प्रश्न? पैसे के लिए। पैसे से क्या होता है? खाएंगे। खाने से क्या होगा? जिएंगे। क्यों जिएंगे? पता नहीं। लास्ट में आके प्रश्न कहाँ रुकता है? क्यों जिएंगे? ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सब लोग अपनी अपनी शर्ट, जिसने शर्ट पहन रखी, शर्ट पर ये प्लास्टिक का टुकड़ा लगा हुआ है इसमें। इसका कोई उद्देश्य है ना? इतने छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े का उद्देश्य है, तो पूरे कमीज का, शर्ट का भी उद्देश्य होगा। जब इतने से कपड़े का उद्देश्य हो सकता है,
तो इस पूरे जीवन का भी एक उद्देश्य होगा, इस शरीर का भी एक उद्देश्य होगा। ये उद्देश्य क्या है? क्या है, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? किस किस को लगता है जानना चाहिए? चलो कम से कम इस पे तो हम लोग अग्री हैं कि जानना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है क्या? जिसको जीवन का गोल नहीं पता उसका जीवन क्या है? उसका जीवन ही पूरा गोल है। जीवन का एक उद्देश्य है, राइट? आपने हाथ में अंगूठी पहन रखी, क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य है, आपको नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो उद्देश्य है। पिताजी ने पहनाई है, राइट? कुछ तो लेकिन पर्पस है ना, कोई तो उद्देश्य होगा ना, है कि नहीं? हर चीज का उद्देश्य। इस घर में एक ऐसी चीज बताई जिसका उद्देश्य नहीं है, जो उद्देश्य छोड़ के, ये इसका भी उद्देश्य है और उसके नीचे का भी, इसका भी उद्देश्य है। ये जिसके ऊपर रखा है इसका भी उद्देश्य है, ये जो कवर किया है इसका भी उद्देश्य है। हर चीज का एक पर्पस है। तो मनुष्य जीवन का भी एक पर्पस होना चाहिए, लगता है? लग रहा है? वो पर्पस क्या है, वो उद्देश्य क्या है? भगवान को कैसे जाना जाए और कैसे उनसे प्रेम किया जाए, ये पर्पस है। अगर ये उद्देश्य नहीं जाना तो मनुष्य जीवन क्या हो गया? पूरा बेकार हो गया। ये जो इतना सुंदर एक कलाकार रखा है, इसका भी उद्देश्य है ना? हाँ, उद्देश्य छोड़ के नहीं होगा ये दाढ़ी। जो विराट कोहली संप्रदाय है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ तो है ना भाई, उद्देश्य छोड़ के थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी ना, मतलब इतना ट्रेन किया है तो उसको सुंदर से मेंटेन किया है, कुछ पर्पस है। जो पीछे लंबे करके बांध के रखे, पर्पस है। पर्पस छोड़ के नहीं होता है। कहीं तो फोटो खिंचाना है, पर्पस छोड़ के होता है कि नहीं होता? हर चीज के पीछे पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो जीवन का भी उद्देश्य है। ये उद्देश्य क्या है? भगवान को कैसे जाना जाए और कैसे उनसे प्रेम किया जाए। सब लोग गाएंगे तो भाई, भगवान को कैसे, इस तरफ से ऐसे राइट में रखिए, भगवान को कैसे जाना जाए और कैसे उनसे प्रेम किया जाए। ये कराना जरूरी है, तो सब लोग सो जाते हैं क्लास में। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं, मनुष्य जीवन तपस्या तथा आत्म संयम के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की सुनिश्चितता मिल जाती है। भक्तियों के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक सुख की अन्वेषण करता है, सुख का होना चाहिए, सुख का अन्वेषण करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य है। जो मनुष्य जान लेता है देह को त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न अगर हो तो टाइप में उत्तर देंगे। पूछिए, क्या पूछते हैं? जब हम माला करते हैं तो हमारा मन क्यों भटकता है? माला करते हैं तो सोचते हैं अरे ये करना है या वो करना है, मतलब नाम भगवान का लेते हैं हरे कृष्ण, लेकिन दिमाग में शॉर्ट चलता रहता है। चलती है। हाँ प्रभु, ये तो होता है। अच्छा ठीक है। जब नोट गिनते हैं तो मन कहाँ है? क्यों? नहीं, ये इसका कारण है। क्यों मन उसमें रहता है? क्योंकि इधर उधर गिनती ना हो जाए। हाँ, कम ना हो जाए। ज्यादा हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन कम नहीं हो जाए तो देने के समय ज्यादा नहीं हो जाए। क्यों मन इधर उधर नहीं भटकता? क्योंकि उसके द्वारा हम क्या क्रय कर सकते हैं ये हमें पता है। हम उसके मूल्य को पहचानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, अगर हमें जप का महत्व नहीं पता होगा तो मन क्या होगा? मन भटकेगा। लेकिन जब जप का महत्व पता होगा तब क्या मन भटकेगा? अगर आपको बताया जाए 16 वाला कंप्लीट करो, 10,000 रुपए रोक कर एकदम मन कर नहीं दिया जाएगा, चोखो माल क्या बोलते हैं, तब मन भटकेगा।
देंगे नहीं भटकने, मतलब कान पकड़ के जो भटक मत, इधर चुपचाप सुन। क्यों? क्योंकि पता है उसके बाद क्या मिलने वाला है। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान के नाम से हमें क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या फल मिलने वाला है, अगर इसके बारे में हम सजग होंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? तो मन भटकेगा? भटक ही नहीं सकता, भटकने देंगे ही नहीं उसको। भटकने जाएगा तो क्या करेंगे? कान पकड़ के वापस लाएंगे, चला चुपचाप बैठे। ठीक है। दुकान से कस्टमर जाता है तो लग रहा है ये पैसा जा रहा है, फिर बोला अरे सुनिए सुनिए क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? अरे ऐसा बोल दिया, ठंडा पानी पिलाओ, वहीं बैठो। अरे छाछ पिलाते कि बैठो आप, ठीक लस्सी पिलाते हैं, मैंगो लस्सी, बैठो। ठीक। और कोई प्रश्न? प्रश्न प्रभु ये है कि जैसे घाट पर आपने बताया ले जाते हैं, वहाँ पे मुंह में अंगार डाले जाते हैं, जो लोग हरि नाम लेते हैं उनके मुंह में नहीं डाले जाते? शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि हरि नाम लेने वाले को मुखाग्नि नहीं देते, उसके घुटने के पास में यहाँ से अग्नि देते हैं, उससे उसका शरीर श्रद्धा संस्कार किया जाता है। अच्छा। हाँ दीजिए, चाहे यहाँ दीजिए, वो काम तो एक ही करेगा चलाने का, लेकिन एक सिंबॉलिक है कि भाई उसने हरि नाम किया है तो मुखाग्नि नहीं देते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा प्रभु की जय।